खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएफओ मिस्टर विपुल चंद्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर चंद्रा। सबसे पहले तो आपको दिवाली की, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एलटीआई माइंट्री अच्छे रिपोर्ट किए, नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड थे और स्पेशली तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जिस तरह की देखने को मिली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे में सबसे बड़े हाईलाइट्स क्या क्या थे इस क्वार्टर के? शुक्रिया प्रियंका, मेरे को इनवाइट करने के लिए। और आपके सभी व्यूअर्स को और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो सवाल पूछा है, अब मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज मार्जिन्स में जो हमारा इस बार 160 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है, उसके पीछे दो तीन फैक्टर्स हैं। एक, मैंने पिछले क्वार्टर में भी बात करी थी कि हम लोगों ने अपना फिट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम लॉन्च किया था। एंड उस फिट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम के अंदर हम लोग कॉस्ट पे और स्पीड के ऊपर, हमारे रिस्पांस की स्पीड के ऊपर, दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एंड वो प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू कर रहा है। उस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे लीवर्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके अपना कॉस्ट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कुछ केसेस में कॉस्ट को पूरा जीरो बेस अप्रोच करके उनको रीबेस लाइन कर रहे हैं। और उसकी वजह से सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट मार्जिन्स में हमारे को दिखाई पड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी था। और इस क्वार्टर के लिए भी हमने उसी टाइम पे बोला था कि अगले दो क्वार्टर्स में हम लोग 100 बेसिस पॉइंट्स तक का मार्जिन इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अ, इस क्वार्टर में हम लोगों ने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। बट थोड़ा हेल्प हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की तरफ से भी मिला है उसमें। सो यू कैन से आधा आधा हमारा अपने एफर्ट्स जो फिट फॉर फ्यूचर में है उसकी वजह से, और आधा हमारे को फॉरेक्स की वजह से बेनिफिट मिला है इसमें। ओके, तो ये बड़े रीजन रहे कि इस बार का हमने मार्जिन एक्सपैंड होते हुए देखा, जो बड़ी बीट भी थी। अब मिस्टर चंद्रा, ऐसे में रेवेन्यू भी हमने देखा है कि आपका अच्छा ग्रो हुआ है 2.3% क्वार्टरली बेसिस पर। और ये लगातार हमने देखा है कि चाहे ब्रॉड बेस सा दिख रहा है। वर्टिकल्स कौन कौन से थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे? क्या सारे ये वर्टिकल्स जैसे कि कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इन सबसे ग्रोथ देखने को मिली? प्लीज हाईलाइट करें हमें कि क्या आगे चल के ये ग्रोथ सस्टेनेबल भी है? सो हमारा जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में वो ब्रॉड बेस्ड है, फॉर श्योर। अगर आप क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सारे क्लाइंट्स में ग्रोथ हुई है। इस क्वार्टर में हमने दो 50 मिलियन से ऊपर के अकाउंट्स ऐड किए हैं रेवेन्यू के। और साथ ही साथ हमने अपने सारे क्लाइंट बकेट्स में, क्लाइंट्स का जो पिरामिड अगर हम देखें उसमें, छोटे से बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग क्लाइंट्स, सारे बकेट्स में हमने क्लाइंट्स ऐड किए हैं। सो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। अगर हम इंडस्ट्री वर्टिकल्स के हिसाब से देखें तो सारी वर्टिकल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। एंड उस वजह से भी ये काफ़ी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। जहाँ तक सवाल है किस वर्टिकल ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, कंज्यूमर वर्टिकल। कंज्यूमर वर्टिकल में हमारे दो सब सेक्शंस हैं, एक रिटेल कंज्यूमर वर्टिकल एंड दूसरा ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। दोनों ही सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, बिकॉज दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छे डील्स भी उन्होंने विन किए हैं। रिटेल कंज्यूमर सेगमेंट में हमने लास्ट क्वार्टर में जो डील अनाउंस करी थी वो भी अभी रैंप अप हो गई है। सो उसकी वजह से भी उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ के दिख रहा है। ऑल राइट, बट कैन यू स्प्लिट फॉर अस मिस्टर चंद्रा, कि आप हमें बता सकते हैं कि ये जितनी भी ग्रोथ आप बता रहे हैं, क्योंकि आपकी अच्छे खासे ग्रोथ जो है न्यू डील से भी आने आई हैं, लेकिन अगर न्यू डील्स वर्सेस जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनमें एक्सपेंशन किस तरह की देखने को मिली, तो क्या ये एक बार हम ये डिवीजन को भी समझ सकते हैं? उसका जहाँ तक सवाल है तो हमारे डील विंस जो हम अनाउंस करते हैं उसमें रिन्यूअल्स और न्यू बिजनेस दोनों मिले जुले होते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें तो ज़्यादातर डील्स जो मार्केट में हो रही हैं उसमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ भी अ, उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस रिन्यूअल के टाइम पे आता है और साथ ही साथ उसमें नया बिजनेस भी जुड़ के आता है। सो जो डील विंस हम लोग देख रहे हैं जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में, उसमें दोनों कंपोनेंट्स साथ में रहते हैं। गुड थिंग इज कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में हर जगह एग्जिस्टिंग रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ नए रेवेन्यू को भी जोड़ पा रहे हैं। जहां तक सवाल है नेट नए क्लाइंट्स का, उसमें हम लोगों ने इस क्वार्टर में भी 23 नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं। और लास्ट क्वार्टर में हमने बात करी थी अपने एक बड़ी डील की जो एक बिल्कुल नए क्लाइंट के साथ में थी हमारी। सो दोनों तरफ हमारे एफर्ट्स चालू हैं और दोनों तरफ से हमारे को रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चंद्रा आज समय देने के लिए और रिजल्ट्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।